चैप्टर नंबर 2, हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है। कैन यू रिकॉल? सबसे पहले वो रिकॉल करने को बोल रहा है पिछले साल जो हमने पढ़े थे। हैव यू एवर टेकन द लीव फ्रॉम द स्कूल? हाँ, हमने लिया है। क्या तुमने कभी अपने स्कूल से छुट्टी लिया है ड्यू टू सिकनेस, कोई बीमारी की वजह से? वॉट हैपन्स व्हेन वी बिकम सिक? जब हम बीमार हो जाते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है? समटाइम वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। कभी कभार कैसा होता है कि हम बीमार होते हैं और बिना कोई मेडिसिन लिए ही अपने आप ठीक हो जाते हैं। और समटाइम्स वी नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, और हमें कभी कभार डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है, हमारी बीमारी बतानी पड़ती है। वो हमें मेडिसिन देते हैं और उसके बाद हमें वो लेना पड़ता है, उसके बाद हम ठीक होते हैं। ऐसा क्यों? कभी हम बिना मेडिसिन के ठीक हो जा रहे हैं कुछ दिनों में, कभी कभार हमें मेडिसिन लेना ही पड़ रहा है, बिना मेडिसिन के हम ठीक हो ही नहीं रहे। ऐसा क्यों? यही सबका आंसर देने के लिए अभी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब पहला है हेल्थ। हेल्थ हेल्थ क्या है? ये बोल रहा है कि हेल्थ जो है इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मेयरली एन अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। हेल्थ हेल्थ का मतलब बस इतना नहीं है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब हेल्थ नहीं होता। यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम्हें सपोज जैसे मुझे मुझे अगर कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ। हेल्थ क्या है? एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। मतलब मुझे हेल्दी होने के लिए फिजिकली, मतलब मुझे कोई ज़ख्म नहीं होना चाहिए, मुझे कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, मुझे कहीं पे मतलब कोई मार लगा हुआ नहीं चाहिए। मुझे फिजिकली, मेंटली भी मैं फिट होना चाहिए। मतलब मैं अपना मतलब मुझे अपने काम पे मैं फोकस कर पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं अपने डेली एक्टिविटीज़ कर पा रहा हूँ। और सोशली मैं लोगों से मिल पा रहा हूँ, उनसे बात कर पा रहा हूँ। तो हेल्थ जो है वो कंप्लीट पैकेज है सब चीज़ों का मिला के, कि वो फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, सोशली भी फिट है। तो उसको बोलेंगे कि वो एक हेल्दी इंसान है। बस बीमारी का ना होना, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि हेल्दी है वो। हेल्दी में फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है। उसके बाद बोलता है डिसीज। व्हाट इज डिसीज? क्या है फिर? बीमारी क्या है? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंड डिसीज। जो हमारी बॉडी है उसमें कुछ प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली मतलब खुद ब खुद हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं लंग्स से टिश्यूज के पास, और टिश्यूज के पास से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस लंग्स के पास आ रहे हैं। मतलब पूरी कंटिन्यूस प्रोसेस चालू है। मतलब जो एक्सक्रीशन वाले प्रोडक्ट है वो हमारे किडनी के पास आ रही है कि ये रिमूव करना है। मतलब सारे जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली चालू है। अगर वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो उसको हम बोलेंगे डिसीज होगी करके। वैसे हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारे दिमाग में बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस कंटिन्यूअस चालू है। अगर वो प्रोसेस में अगर डिस्टर्बेंस आ जाता है तो हम बोलेंगे कि उसे डिसीज हो गया है। ईच डिसीज हैज इज ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स। अब सिम्टम वो बोल रहा है कि हर डिसीज के अपने एक सिम्टम्स है। दो सिम्टम सिम्टम यानी ये होता है कि अगर सपोज मुझे कुछ बीमारी हो गई, अगर सपोज मुझे पेट में कोई बीमारी हो गई, तो मुझे उसके मतलब क्या क्या दिखेगा? मुझे मेरा पेट में दर्द होगा, मुझे बुखार होगा, मुझे खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? ये बीमारी के सिम्टम्स हो गए। ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ डिसीजेज, कि जो डिसीज है, जो बीमारी है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ वेरियस डिजीज। तुमने बहुत सारे अलग अलग बीमारियों के नाम सुने होंगे, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी हो गई। अस्थमा, अस्थमा मतलब खोखलने की बीमारी। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम मतलब पैदाइशी बीमारी रहती है। हार्ट की, दिल की बीमारियां। रीजंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल ऑफ दिस डिसीज आर डिफरेंट। वो लिखा, यहाँ लिखा है कि ये जो सारे बीमारियां जो लिखे गए हैं, इनके रीजन, इनके बीमारी होने की वजह, और जो इनके सिम्टम्स है, मतलब बीमारी होने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे पेशेंट में, वो सब अलग अलग है। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज। तो हमें तो अब ये बीमारियों के बारे में पढ़ना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो बराबर कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे ना, हर एक एक चीज़ बराबर। तो इसलिए हमने क्या किया है, बीमारियों को भी क्लासीफाई कर दिया है। क्लासीफाई किया है कि वो उनके सिम्टम्स कैसे है, वो बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया हमने कि वो किस वजह से होती है। तो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ डिसीजेस। ठीक है। पहले लिखा है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, अगर सपोज कोई बीमारी मुझे 5 साल से है और कोई बीमारी मुझे बस कल हुई है या फिर 2 दिन से हुई है, तो दोनों में फ़र्क तो है ना। तो जो बहुत सालों से है, मतलब जो ड्यूरेशन में जो क्रोनिक बीमारियां है, वो हफ्तों से होंगी, महीनों से होंगी, सालों से होंगी। किसी को शुगर है, किसी के मम्मी पापा को शुगर रहता है, बीपी रहता है, तो कैसे वो क्रोनिकली मतलब सालों से चल रही है, महीनों से चल रही है, हफ्तों से चल रही है।
और जो एक्यूट एक्यूट मतलब मुझे कल से बुखार है, मुझे परसों से लूज मोशन लग गए, तो ये कैसे, ये एक्यूट ऑनसेट हो गया। एक्यूट और क्रोनिक में फर्क समझ गए ना। अब उसके बाद पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द रीजंस। रीजन मतलब बीमारी हुई क्यों। एक हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब कि आपके जो डीएनए है, जो जीन डीएनए के ऊपर जो जीन्स है ना, उसमें वो बीमारी है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, आपके क्रोमोसोम पे, आपके डीएनए में, आपके जेनेटिक मटेरियल में अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ डिफेक्ट आ गया है और उसकी वजह से आपको जो बीमारी होती है, तो उसको बोलेंगे हेरिडिटरी। वो जो है पैदाइशी होती है। और दूसरी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड ऐसी है कि आपके डीएनए में बीमारी नहीं है, आपके जेनेटिक मटेरियल में बीमारी नहीं है, आपको बीमारी बाद में होती है। अब वो होंगी कैसे आपको, तो वो होने के भी दो तरीके, एक तो है इन्फेक्शियस डिसीज और एक है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज उनको बोलते हैं हम जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ठीक है। अब वो फैलेंगे, ब्लड के थ्रू फैल सकती है, वो खांसी के थ्रू, मतलब खांसी में जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं उसके थ्रू फैल सकती है, बॉडी के सिक्रीशंस के थ्रू फैल सकती है, टच करने से फैल सकती है। तो ये जो बीमारी है इनको बोलेंगे हम इन्फेक्शियस डिसीज। उनके एग्जाम्पल क्या है, कॉमन कोल्ड, मतलब कॉमन कोल्ड जो हमें सर्दी जुकाम होता है वो, फ्लू, डेंगू, डेंगू जो है मच्छरों से फैलता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब ये जो बीमारियां है एक्वायर्ड में ही आया है ये, मतलब ये पैदाइशी नहीं थी, हमें बाद में हुई है, लेकिन ये किसी और के वजह से नहीं हुई, हमें ये खुद की वजह से हुई। जैसे कि डायबिटीज, जो शुगर होता है वो किसी और के टच करने से, किसी और के बोलने से नहीं होता है, वो हमें खुद ही होता है। हार्ट डिजीज ये भी, ये जो है नॉन इन्फेक्शियस मत है। इन्फेक्शियस जो किसी और के वजह से हमें हो रही है, किसी और के सिक्रीशन से, ब्लड से, ड्रॉपलेट से। और नॉन इन्फेक्शियस जो हमें खुद की वजह से हो रही है। यहाँ पे लिखा है कैन यू रिकॉल हाउ द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड। यहाँ पे लिखा है, हम सब पढ़ेंगे, ये हिपेटाइटिस, मलेरिया, स्कैबीज, टीबी, डेंगू, डायसेंट्री, रिंग वॉर्म, स्वाइन फ्लू, ये फैलते कैसे हैं। हिपेटाइटिस, मलेरिया, ये ब्लड ब्लड से फैलता है, हिपेटाइटिस मलेरिया मच्छर से। तो हम सारे एक एक करके सारे बीमारियां नीचे पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन। अब पैथोजन का मतलब क्या होता है। जैसे हमें कोई बीमारी हुई है, डिसीज हुआ है, तो डिसीज जो है किसी ना किसी बैक्टीरिया, वायरस, इनकी वजह से होता है। तो कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी वजह से हमें बीमारी हो रही है, डिसीज हो रहा है, तो उससे हम बोलेंगे पैथोजन। पैथोजन का मतलब एक बैक्टीरिया है, सपोज वो हमको, जैसे कि जैसे कि ये मलेरिया के केस में ले लेते हैं, मलेरिया के केस में प्लाज्मोडियम है जो वो बीमारी करता है हमें। तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया, वो हमारे लिए पैथोजन हो गया, क्योंकि वो हमको मलेरिया बीमारी क्रिएट करेंगे हमारे बॉडी में। हाउ डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिसीज मैंने अभी बताया आपको कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। यहाँ पे दिया है इन दिस, यहाँ पे दिखा है इन्फेक्शन थ्रू स्पूटम। स्पूटम मतलब जो सुबह के टाइम पे जो ठस्सा वगैरह रहता है ना, उसको हम बोलते हैं स्पूटम। स्पूटम, ठीक है। अब जो स्पूटम, ये इंसान जो है यहीं पे थूक रहा है और खांस रहा है और थूक रहा है, तो उससे क्या हुआ। अब जब हम खांसते हैं तो उसमें कुछ छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं। सपोज ये जो बड़े ड्रॉपलेट्स है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो बड़े ड्रॉपलेट्स है, हाँ, ये जो बड़े ड्रॉपलेट्स है इनका साइज बड़ा होने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाते हैं। बड़े हैं, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाते हैं, तो वो जो है वो ज़मीन पर सेटल हो जाते हैं। ठीक है, उनसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एकदम कोई अगर कोई दूसरा पर्सन बहुत क्लोज कांटेक्ट में है, तभी उससे वो ड्रॉपलेट से वो फैलता है। लेकिन जो छोटे ड्रॉपलेट होते हैं उन पे ग्रेविटी उतनी जल्दी एक्ट होती है, लेकिन उतना ज़्यादा फोर्स एक्ट नहीं कर पाती। इसलिए वो जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो वेपराइज हो जाते हैं, मतलब वो ना हवा में फैल जाते हैं। और वो हवा में रहते हैं कुछ दिन, मतलब कुछ मिनटों के लिए या घंटों के लिए, घंटों तक के वो हवा में रहते हैं। तो उस केस में कैसा होगा कि जो भी पर्सन उस उन ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आएगा उसे भी वो बीमारी हो जाएंगी। ठीक है। अब इसने दो इसमें डिवाइड किए थे हमने बीमारी। पहले हमने ड्यूरेशन के हिसाब से क्रोनिक और एक्यूट किए, और फिर रीजन के हिसाब से हेरिडेटरी, और फिर एक्वायर्ड में इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शियस। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब किसी और की वजह से हमें वो बीमारी हो रही है। डिसीज है स्प्रेड, डिसीज जो है स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। कैसे फैल रही है, कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी। गंदा पानी मतलब ऐसा पानी जिसमें वो बैक्टीरिया या वायरस है। वाटर, कंटेमिनेटेड एयर, सॉरी, एयर, एयर में जो वायरस या बैक्टीरिया है, वाटर के अंदर है, फूड के अंदर है, जो रास्तों पे जो फूड है उसमें बैक्टीरिया है, तो वो खा रहे हैं हम, तो उससे हो रहा है वेक्टर्स। और वेक्टर्स के थ्रू हो रहा है। मतलब कि जैसे कि मलेरिया का एग्जांपल ले लो, तो मलेरिया के केस में जो पैथोजन है वो तो है प्लाज्मोडियम,
लेकिन वो हमारे बॉडी में डालता कौन है उसको, तो वो डालता है मॉस्किटो, कौन सा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो जो मच्छर हो गया वो हो गया वेक्टर, और जो प्लाज्मोडियम हो गया वो हो गया पैथोजन, ठीक है। इंसेक्ट या फिर अदर एनिमल आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस, इनको बोल देंगे हम इन्फेक्शियस डिसीजेज। अब इन्फेक्शियस डिजीज के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। सबसे पहला पढ़ेंगे हम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, इसको हम बोलते हैं टीबी। अब टीबी करता कौन, पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। ये जो बैक्टीरिया है जिस भी इंसान के अंदर जाता है तो वो टीबी बीमारी कर देता है। अब वो फैलता कैसा है, मतलब इन्फेक्शन हुआ कैसे, जैसे मुझे टीबी हुआ तो मुझे होगा कैसे, तो है स्पीटिंग बाय पेशेंट। कोई पेशेंट है टीबी का, वो थूक रहा है, और वो थूकते टाइम पे वो जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा में जाएंगे और वो मुझे होंगे, तो इसलिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि मास्क लगा के रखिए। एयर के थ्रू, एयर मतलब वो ड्रॉपलेट एयर में आए और वो मुझे मेरे कांटेक्ट में आए। फिर प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट विद द एंड विद एंड शेयरिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट है और वो मैं, वो सेम ही हम सामान यूज करें, जैसे उसका टॉवल और मेरा टॉवल सेम ही है, उसकी जो चीजें है वो मेरी जो चीजें है वो साथ में रखी है, तो वो जो पैथोजन है वो उसके थ्रू, वो चीजों के थ्रू मुझे हो जाएगा, वो टॉवल के थ्रू मुझे हो जाएगा। अब सिम्टम, अगर सपोज मुझे टीबी होता है तो मुझे क्या क्या दिखेगा, पहले तो क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ मतलब मुझे खांसी होंगी, वो भी बहुत दिनों तक। कम नॉर्मली ऐसा कैसे कहते हैं कि अगर किसी पर्सन को 14 दिनों से ज़्यादा खांसी है तो उसे टीबी हो सकता है, इसलिए उसने अपने टीबी की जांच करनी चाहिए। मतलब 14 दिन तक खांसी रहेंगी उसको, ठीक है। ब्लडी स्पिटिंग, जब वो थूक रहा है तो उसमें खून